दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ भेड़िए की जिंदगी के ऐसे रूल्स शेयर करूंगा, ऐसी साइकोलॉजी समझाऊंगा जो आपको एक अलग इंसान बना देगी। हर कोई आपकी रिस्पेक्ट करेगा, हर कोई आपकी वैल्यू करेगा, हर कोई आपको अटेंशन देगा, कोई भी आपको इग्नोर नहीं कर पाएगा। ये रूल्स आपको पहले से ज्यादा चालाक, होशियार और पहले से ज्यादा स्मार्ट बना देंगे। भेड़िए के नाम की मिसालें पूरी दुनिया में दी जाती हैं क्योंकि भेड़िए की साइकोलॉजी बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। भेड़िया बाकी सब जानवरों पर राज करता है क्योंकि उसकी जिंदगी में ऐसे रूल्स होते हैं जो उसको ज्यादा पावरफुल बनाते हैं। अगर आप इन रूल्स को फॉलो कर लेते हो तो इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ कि आपकी लाइफ 100% बदल जाएगी, कोई भी तुम्हें यूज नहीं कर पाएगा। तो कमेंट में ओके लिख के इस वीडियो में मेरे साथ जुड़ जाएं और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही जबरदस्त वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं। तो बगैर किसी देर के शुरू करते हैं। नंबर 1, किसी को अपनी कमजोरी मत बताओ। देखो इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो शिकार करते हैं और दूसरे वो जो शिकार होते हैं। अगर आप दूसरों के सामने खुद को कमजोर दिखाओगे, दूसरों को अपनी कमजोरी बता दोगे तो फिर हर कोई तुम्हें यूज करने के लिए भागेगा, हर कोई तुमको इस्तेमाल करेगा, हर कोई तुमको दबाने की कोशिश करेगा। इसलिए कभी भी अपनी कमजोरी किसी को शो मत करवाओ, किसी को मत बताओ कि तुम कहां से कमजोर हो, तुम्हारी वीकनेस क्या है। एक भेड़िया जितना भी जख्मी हो जाए वो किसी को नहीं बताता कि वो कितना जख्मी हो चुका है या फिर कितना कमजोर है, क्योंकि जब तुम अपने आप को कमजोर दिखा दोगे तो फिर ये पूरी दुनिया ताकतवर बन जाएगी। कोई भी तुम्हारी बात को नहीं मानेगा, कोई भी तुम्हारी बात को नहीं सुनेगा। इसलिए लोगों के आगे पावरफुल पर्सनैलिटी रखें, किसी को मत बताएं कि तुम कहां से कमजोर हो, क्योंकि जब तुम अपनी कमजोरी दूसरों के आगे रख दोगे तो उसके बाद फिर कोई भी तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, बल्कि तुम्हारी कमजोरियों को यूज करके तुमसे फायदा उठाया जाएगा, तुम्हारा मजाक बनेगा। इसलिए अपनी कमजोरी सिर्फ अपने तक रखो, अपनी मुश्किलात, अपने दुख दर्द हमेशा अपने तक रखो, किसी को मत बताओ कि तुम कितनी स्ट्रगल कर रहे हो। यही चीज तुम्हें ज्यादा पावरफुल बनाएगी। नंबर 2, कंट्रोल होना छोड़ दो। देखो अगर तुम एक ऐसे इंसान हो जो दूसरों की हर बात मानता रहता है, कोई जो भी कहता है तुम चुप करके उसका हुक्म मान लेते हो और वही काम करने लग जाते हो, तो फिर तुम दुनिया में बहुत पीछे रहने वाले हो। तो फिर हर कोई तुम्हें यूज करेगा, हर कोई अपने मतलब निकालता रहेगा। इसलिए लाइफ में किसी के भी हाथों कंट्रोल नहीं होना, किसी भी इंसान को ये राइट नहीं देना कि वो आपकी लाइफ को कंट्रोल करने लग जाए, आपके एक्शंस को कंट्रोल करने लग जाए। आपकी आजादी ही आपकी असल ताकत होती है। आप जो भी करना चाहते हैं वो ही करें, किसी और से इन्फ्लुएंस होकर कोई काम ना करें, वरना आप उसके कैदी बन जाएंगे। वो जैसा चाहेगा आपको नचाता रहेगा और आप उसी के इशारों पर नाचते रहोगे। एक भेड़िया अपनी जिंदगी पूरी आजादी से जीता है, वो जो भी चाहता है सिर्फ वही करता है, किसी और की बात नहीं मानता। अगर आप दूसरों पर कंट्रोल करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आप पर कंट्रोल ना करने दें, किसी और को अपनी कमजोरी ना बनाएं, किसी को ये राइट ना दें कि वो आपकी लाइफ को इफेक्ट करे या फिर आपकी लाइफ में आकर आप पर कंट्रोल करने लग जाए। नंबर 3, पुरसुकून रहना सीखें। देखिए आप जितना ज्यादा रिएक्ट करोगे उतने ज्यादा कमजोर होते जाओगे। अगर तुम लोगों पर कंट्रोल करना चाहते हो, लोगों पर हुकूमत करना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने रिएक्शंस को कम करो, रिएक्ट करना छोड़ दो। लोगों की बातों से, लोगों के एक्शन से अपनी जिंदगी को इफेक्ट करना बंद कर दो, रिएक्ट ही ना करो। लोगों को ऐसे दिखाओ जैसे तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इस चीज से हर कोई तुम्हारे कंट्रोल में आने लगेगा, हर कोई ये सोचेगा कि यार ये इंसान कितना मजबूत है कि इसको किसी चीज से फर्क ही नहीं पड़ता। देखो अगर तुम हर चीज पर ओवर रिएक्ट करते रहोगे, हर चीज पर गुस्सा होने लग जाओगे, हर छोटी छोटी चीज से परेशान हो जाओगे, तो तुम खुद को एक वीक पर्सनैलिटी वाला इंसान बना दोगे। कोई भी तुमसे अट्रैक्ट नहीं होगा। एक भेड़िया जैसे भी हालात आ जाएं, वो हमेशा पुरसुकून रहता है, काम रहता है, और एक पावरफुल इंसान भी यही करता है। वो ऐसे बिहेव करता है, इतना काम रहता है जैसे सारी सिचुएशन उसके हाथ में है, जो भी हो रहा है उसके कंट्रोल में है। यही चीज उसको ज्यादा डोमिनेटिंग बनाती है। नंबर 4, दूसरों को ऑब्जर्व करें। अगर तुम ताकतवर इंसान बनना चाहते हो तो तुम्हें दूसरों को ऑब्जर्व करना सीखना होगा, दूसरों को स्कैन करना सीखना होगा, दूसरों की कमजोरियों को जानना होगा और फिर उन्हीं कमजोरियों को यूज करके तुम उन पर हुकूमत करना सीख सकते हो, उन पर राज कर सकते हो। अगर तुम दूसरों की बात को सुनोगे ही नहीं, दूसरों पर तवज्जो ही नहीं दोगे, तो फिर तुम्हें लोगों के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन पता नहीं चलेगी। तुम लोगों की कमजोरियों से बेखबर रहोगे, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि सामने वाला इंसान क्या चाह रहा है, उसके माइंड में क्या चल रहा है। इसलिए लोगों को ज्यादा से ज्यादा ऑब्जर्व करें। जब भी कोई बात करे तो अपनी बातें हमेशा कम करें, सामने वाले की बात को ज्यादा सुने, उसकी बातों को नोट करें, उसकी बॉडी लैंग्वेज को
को नोट करें कि वो क्या कहना चाह रहा है। एक भेड़िए के अंदर ये पावर होती है कि वो चीजों को ऑब्जर्व करने में मास्टर होता है। वो आसपास के हालात को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर लेता है कि उसके आसपास क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है। यही चीज आपको सीखनी होगी। अपने माइंड को खुला रखना होगा, दूसरों को बारीकी से ऑब्जर्व करना होगा, उनकी बातों को गौर से समझना होगा और उनकी कमजोरियों को जानना होगा। फिर ही तुम एक वुल्फ जैसी मेंटालिटी हासिल कर पाओगे और इस दुनिया पर राज कर पाओगे। नंबर 5, खुद को मजबूत बनाओ। एक भेड़िया खुद को हमेशा फिट रखता है, मेंटली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली। वो हर तरह से खुद को स्ट्रॉन्ग बनाता है और यही चीज आपको भी करनी है। अपने आप को फिजिकली, मेंटली और साइकोलॉजिकली हर तरह से फिट करना है। सबसे पहले फिजिकली खुद को फिट करना है, खुद को ज्यादा पावरफुल बनाना है, क्योंकि सबसे पहले लोग आपकी अपीयरेंस से ही आपको जज करते हैं। देखो, अगर तुम दिखने में ही बहुत ज्यादा वीक हो तो कोई भी तुमसे डरेगा नहीं, कोई भी तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, बल्कि वो जैसा चाहेगा तुम्हारे साथ बिहेवियर रखेगा, वो जैसे चाहेगा तुमको यूज कर लेगा। इसलिए अपने आप को इतना मजबूत बनाएं कि कोई भी आपको नुकसान ना पहुंचा सके। अगर ऐसे हालात आ जाएं कि आपको लड़ना पड़े तो आप अपना डिफेंस कर पाओ। खुद को इतना मजबूत तो बनाना ही पड़ेगा, फिर ही आप एक भेड़िए जैसा माइंडसेट अपना सकते हैं। एक भेड़िया कभी भी खुद को कमजोर नहीं बनाता, बल्कि वो इतना मजबूत होता है कि बाकी जानवरों से लड़कर अपना शिकार छीन लेता है। नंबर 6, बहस करना छोड़ दें। देखो, जब भी तुम किसी के साथ बहस करोगे, उसको अपनी बात समझाने की कोशिश करोगे, तो तुम अपने आप को वीक बना लोगे। देखने वाला कभी भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा और ना ही आपकी पावर रहेगी, क्योंकि जब आप हद से ज्यादा बहस करने लग जाते हैं तो ये चीज शो होती है कि आप मेंटली वीक हैं। अगर कोई इंसान आपकी बात नहीं मान रहा तो उसको उसके हाल पर छोड़ दें और वक्त को बताने दें कि क्या सही है और क्या गलत है। जब वक्त उसको सिखाएगा तो फिर वो खुद आपके पास चल कर आएगा और आपकी ज्यादा रिस्पेक्ट करेगा और यही चीज आपको ज्यादा पावरफुल बनाएगी। आपको ये जरूरत नहीं है कि आप हर किसी को एक्सप्लेन करते रहें, हर किसी को बताते रहें कि आप कितने ज्यादा पावरफुल हैं या फिर जो आप सोच रहे हैं वही ठीक है। ये गलती आपने कभी नहीं करनी। एक भेड़िया कभी भी किसी दूसरे के साथ उलझता नहीं है, बल्कि वो सिर्फ अपने मकसद के बारे में सोचता है, अपनी लाइफ के गोल्स के बारे में सोचता है कि उसने शिकार कैसे करना है। आप भी बस ये सोचें कि आपने अपनी लाइफ में जो मकसद है उनको कैसे हासिल करना है, कैसे दूसरों से ज्यादा अमीर बनना है, कैसे दूसरों से ज्यादा पावरफुल बनना है, कैसे दूसरों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है। आप इस चीज के बारे में सोचें। दूसरों से बहस करना और उलझना आज ही से बंद कर दें। इस चीज से आप ज्यादा पावरफुल बनोगे और हर कोई आपकी रिस्पेक्ट करेगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।